गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्रॉनिकल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी सरकारी प्रतिभूति। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता क्या है? सरकारी प्रतिभूतियां, ये हमारा वित्तीय निवेश है। अगर हमने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया है, इसका मतलब कि हमने सरकार को अपना पैसा दिया है। और ठीक अगर हम उल्टा देखें तो सरकार भारत की अपनी प्रतिभूतियों को जारी करती है। पर्पस यही है कि पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके अपने पर्पस को सॉल्व करना। अब यहाँ पे जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, ये दो तरह की होती हैं, एक बॉन्ड और दूसरा बिल। बॉन्ड और बिल दोनों ऋण की प्रकृति का होता है, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर है। बॉन्ड दीर्घकालीन ऋण की प्रकृति में आता है, जिसपे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसकी अवधि 1 साल से ज्यादा होती है। लेकिन बिल जो है, ये भी ऋण पत्र के कैटेगरी में आता है, लेकिन बिल्स दे डोंट कैरी इन इंटरेस्ट। बिल पे किसी तरह का सरकार ब्याज नहीं देती है, तो बिल्स आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट का क्या कंसेप्ट है? अब जैसे मान लो सरकार आज बिल जारी करती है और उसका जो फेस वैल्यू है, नॉमिनल प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो 100 रुपए का है, यानी फेस वैल्यू 100 रुपया। और अगर सरकार उसे जारी करती है 95 रुपीज पे, यानी 95, इसको हम कहते हैं इशू प्राइस। यानी जो खरीदार होगा वो 100 रुपए के बिल में निवेश करेगा, लेकिन उसे सिर्फ देना होगा 95 रुपीज, कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन ऑन मैच्योरिटी उसे 100 रुपीज वापस होगा। तो ये जो डिफरेंस है फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस का, यानी 100 माइनस 95, ये 5 रुपया उसका इनकम है। तो खैर रिटर्न तो है ही, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। अब ये जो बिल की बात करें, जीसेक, जिसका तात्पर्य जो आजकल करंट में चर्चा में है, ये बिल के संदर्भ में है और इसका जो संबंध है, ये आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का एक अहम इंस्ट्रूमेंट है, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की प्रक्रिया, जिसके द्वारा आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करती है। लिक्विडिटी का हिंदी तरलता, यानी आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका मेन उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था के भीतर मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, यानी मार्केट में मनी सप्लाई को उतना ही रखना जिससे कि डिमांड और सप्लाई दोनों में बैलेंस मेंटेन है। जरूरत से ज्यादा अगर मनी सप्लाई होगा तो ये नुकसानदायक है, अगर जरूरत से कम मनी सप्लाई होगा तो ये भी नुकसानदायक है। तो आइडियल मनी सप्लाई मेंटेन करना। अब ये जो आइडियल मनी सप्लाई है, एक जैसा नहीं होता है। कभी मार्केट को ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, कभी कम पैसे की जरूरत होती है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है इकोनॉमिक स्टेटस पे। जब आर्थिक क्रियाएं ज्यादा होती हैं, खास करके जैसे जब फसल कटता है, तो उसके बाद अचानक देखोगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे आर ऑन द बूम, तो वहां पे मार्केट में सेल परचेज के लिए ज्यादा लिक्विडिटी, यानी ज्यादा पैसे की जरूरत है। तो आरबीआई भारत सरकार का डेप्ट मैनेजर है और भारत सरकार के बिहाफ में वो इसे मैनेज करता है। उसी तरह से जब अर्थव्यवस्था में जरूरत से ज्यादा मनी सप्लाई फ्लोट कर रहा है, तो आरबीआई जो एक्सेस मनी है उसे क्या करता है, वो मार्केट से निकालता है, स्क्वीजिंग आउट ऑफ द मनी। और इसके लिए आरबीआई का जो इंस्ट्रूमेंट है, खुले बाजार की प्रक्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे भारत सरकार के बिहाफ में आरबीआई जारी करती है ट्रेजरी बिल, जिसका नाम है रेगुलर ट्रेजरी बिल, जो 3 मैच्योरिटी पीरियड का आज के डेट में आरबीआई जारी करती है। मिनिमम 91 डेज, 91 दिन, देन 182 दिन, और तीसरा है 364 दिन। अब ये जो मिनिमम जो मैच्योरिटी है 91 डेज का, ये हर एक फ्राइडे को ये ऑक्शन के द्वारा ये जारी किया जाता है। और जो लोग पार्टिसिपेंट हैं, यानी जो लोग सरकार के इस बॉन्ड को या बिल को खरीदते हैं, तो मेनली ये हमारे भारत के जो संस्थागत निवेशक हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक, वो सारे पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन 2 साल पहले आरबीआई ने भारत के व्यक्तिगत निवेशकों को, हम और आप जैसे लोगों को भी इस बात की अनुमति दे दी कि वो भी इस ऑक्शन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आरबीआई के साथ एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसका नाम है डायरेक्ट रिटेल गिल्ट अकाउंट, और फिर हम लोग इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं, और जब मैच्योरिटी होगी तो हमारा पैसा वापस मिलेगा। अब यहां पे हम बात करें बाकी 2 की, तो बाकी 2 जरूरत के हिसाब से आरबीआई उसको इश्यू करती है। अब कैसे ये खुले बाजार की प्रक्रिया काम करती है?
जरा इसको देखें, क्योंकि अभी चर्चे में है। आरबीआई ने मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाने की बात की है और 9th ऑफ मार्च और 12th ऑफ मार्च यानी 9 मार्च और 12 मार्च इन दोनों दिन को मार्केट में 50,000 करोड़ रुपया ईच मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाएगी, यानी मनी सप्लाई को बढ़ाएगी। तो कैसे? तो आरबीआई अपने द्वारा जारी जो पुराने बिल थे उसको लोगों से खरीदेगी, यानी ये बिल पहले जारी हुए और अब जो है आरबीआई उसे लोगों से अब खरीदती है। तो खरीद करके आरबीआई अपने जेब से ये 50,000 करोड़ रुपए उनको पे करेगी, तो जिससे कि पैसा बैंक से यानी आरबीआई से निकल के पब्लिक के जेब में आ जाएगा, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई लिक्विडिटी क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। इसी तरह से जब मार्केट में एक्सेस मनी सप्लाई हो जाए, यानी लिक्विडिटी की मात्रा, कैश की मात्रा जरूरत से ज्यादा है, तो फिर उसे आरबीआई खुले बाजार की प्रक्रिया के द्वारा ही मार्केट से सक करती है, इन्हें निकालती है। और तब आरबीआई क्या करेगी? तब आरबीआई भारत सरकार के बिहाफ में ट्रेजरी बिल को जारी करती है और तब जो है जो निवेशक हैं उसमें निवेश करते हैं, तो पैसा लोगों को जेब से आरबीआई के पास चला गया। तो मार्केट से इस तरह से आरबीआई ने मनी सप्लाई को क्या किया? कम कर दिया। ये आज के डेट में आरबीआई का एक बहुत ही एक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल है और जिसका इस्तेमाल आरबीआई निरंतर कुछ अंतराल पे करती रहती है। तो सरकारी प्रतिभूति हमारे लिए, हम निवेशकों के लिए ये वित्तीय निवेश है और जब भी हम निवेश करते हैं तो निश्चित रूप से हमें कुछ रिटर्न मिलेगा। तो जब हम बॉन्ड में निवेश करते हैं तो हमें मिलता है ब्याज, लेकिन जब हम बिल में निवेश करते हैं और इन दोनों को हम जीसेक यानी सरकारी प्रतिभूति के नाम जानते हैं, तो वहां हमें मिलता है डिस्काउंट के रूप में इनकम। और मनी सप्लाई को इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार के बिहाफ में आरबीआई बिल जारी करती है, लेकिन भारत सरकार के बजट को फाइनेंस करने के लिए आरबीआई बॉन्ड जारी करती है, जहां पे भारत के लोग उसे निवेश करके और आरबीआई को पैसा देते हैं, जो आरबीआई भारत सरकार के बिहाफ में बाजार से उधारीकरण कर रहा है, यानी मार्केट बोरिंग कर रहा है, और जिस पैसे को लेके बजट को फाइनेंस किया जाएगा, जिसका अभी योगदान करंट बजट के हिसाब से 24% है। यानी भारत सरकार के टोटल बजट को फाइनेंस करने में जो बाजार से उधारीकरण है, जिसके लिए सरकार बॉन्ड का इस्तेमाल करेगी, वो 24% है। लेकिन लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए बिल का इस्तेमाल करता है आरबीआई, जिसका नाम है रेगुलर ट्रेजरी बिल, जिसकी मैच्योरिटी मैंने बताई 91 दिन, 182 दिन और तीसरा 364 दिन। और इस तरह से हम लोग सरकारी प्रतिभूति में दो तरह से पैसा लगा सकते हैं, बिल और बॉन्ड। जब बात होती है सरकारी प्रतिभूति की, जब आप सरकारी प्रतिभूति खरीदते हैं, यानी सरकार को आपने लोन दिया, तो आपका पैसा कितना सेफ है? तो आपका पैसा 100% सेफ है। अगर सरकार के पास सेफ नहीं है तो कहीं भी सेफ नहीं है। और इसलिए जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, जिस मार्केट के थ्रू और जिस बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री आरबीआई करता है, उसे हम कहते हैं गिल्ट प्रोडक्ट और गिल्ट मार्केट। अब गिल्ट वर्ड जो है, ये एक अंग्रेजी वर्ड है जिसका मतलब होता है डिग्री ऑफ हाईएस्ट सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सबसे सेफ जो है प्रतिभूति है। कारण आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने सरकार को यहाँ पे लोन दिया, इसलिए हमारा पैसा 100% सेफ है। आई होप कि सरकारी प्रतिभूति जीसेक का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा और कैसे आरबीआई रेगुलर ट्रेजरी बिल के द्वारा मार्केट के लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है टू मेंटेन आइडियल मनी सप्लाई। जरूरत से ज्यादा नहीं, जरूरत से कम नहीं। और आई होप कि यू आर कंफर्टेबल। थैंक यू।